नमस्कार साथियों। आज हम लोग शुरू करेंगे एक दो बैलों की कथा का दूसरा अध्याय, दूसरा पार्ट। उसमें देखेंगे कि क्या कहानी है आगे की। तो जो लोग पहली बार हैं मेरे चैनल पे, शेयर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें सेशन को। मिलते हैं हम लोग कहानी के अगले पड़ाव पर। बैलों को पहले की कहानी के अंत तक जो है सूखा चारा दिया गया था, याद होगा आपको। अब हुआ दूसरे दिन झूरी का साला फिर आ गया और बैलों को अब की उस दोनों की गाड़ी में जोता। दूसरे दिन हुआ और झूरी फिर आ गया। इस बार बैलगाड़ी लाया था और गाड़ी में उनको नह दिया, मतलब जोत दिया। दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। सहनशील का मतलब आप समझते हैं। तो हीरा ने संभाला और मोती कह रहा था इसको संध्या समय घर पहुंचकर उन दोनों की मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। मजा चखाना मतलब होता है सजा देना। फिर भाई भूसा डाल दिया सूखा। अपने बैल दोनों को खली चूनी सब कुछ थी। हालांकि बैल उसके पास भी थे, लेकिन अब उसने जो है इन बैलों को ले गया, सूखा भूसा दिया और अपने बैलों को खली और चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता, मतलब छूना का मतलब मारना होता है। उसकी टिटकार होने लगते थे। टिटकार मतलब आप लोग समझते होंगे। कैसे समझाएं आपको। टिटकार मतलब थोड़ा सा ही उनको इशारा करना, ठीक है। और एक तरीके की टिटकार मतलब आवाज होती जैसे, तो ये आवाज थी टिटकार की, इसको बोलते हैं। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा। व्यथा मतलब दर्द होता है तो थी, पर उन्हें मिला खूब सूखा भूसा। दर्द के बाद भी उनको भूसा ही मिला, वो भी सूखा। नान की तरफ आंखें ना उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव ना उठाने की कसम खा ली थी। गया ने दोनों को हल में जोत दिया, लेकिन उन्होंने पैर नहीं उठाए खेत में चलने के लिए। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव ना उठाए। थक गया लेकिन दोनों ने पैर न उठाए। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल्की रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। अब एक चीज समझा देते हैं आपको। यहाँ पे देख रहे हैं, हल का मतलब हल होता है, सब लोग जानते हैं। रस्सी मतलब पगही, रस्सी, ठीक है। जुआ क्या होता है, अब आप समझिए। जुआ जुआ वो होता है जो हमने आपको पहले पार्ट में बताया कि एक सीढ़ी नुमा जिसमें बैलों के गर्दन फंसा करके जोता जाता है, उसको जुआ बोलते हैं। जोत भी एक तरीके का रस्सी ही होती है, सब टूट टाट के बराबर हो। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते, मतलब भाग गए थे ये सब तोड़ ताड़ के। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। हीरा ने कहा मोती से कि भागना बेकार है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। उसने कहा कि इसने तो तुम्हारी जान ले ली थी, इस बार बहुत मारेगा ये। पढ़ने तो बैल का जन्म लिया है ना, तो मार से कहां तक बचेंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। गया था जो तो उसके आदमियों के सामने लाठियां लेकर के दौड़ा। मोती बोला, कहो तो दिखा दो कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं एक दो को गिरा दूंगा। मोती ने कहा। मोती थोड़ा गुस्सा था। उसने कहा, अगर हमें इन्होंने मारा तो इनको हम दिखा देंगे कि क्या होता है। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। हीरा ने समझाया कि हमारी जाति का यह धर्म नहीं है कि हम किसी को मारे। मोती दिल में अटक कर रह गया। गुस्सा होकर रह जाना मतलब अटक कर रह जाना। गया आ पहुंचा, दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट नहीं की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता, ऐसा उसने कहा था। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। मसलहत मतलब होना, छोड़ देना, ठीक है। तो ये होता है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उसी वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली। एक छोटी सी बच्ची है, गया की लड़की, और दोनों के मुंह में देकर चली गई। दोनों को खिला दिया एक एक रोटी। उस एक रोटी से इनकी भूख
तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। दोनों को का हृदय पसीज गया, प्यार से गदगद हो गया। यहाँ किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी। भैरव जो है उसी घर में एक इंसान है, एक मेंबर है, और उसकी लड़की थी। उसकी माँ मर चुकी थी, भैरव की वाइफ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती थी, जो सौतेली माँ थी को मारती थी। इसलिए इन दोनों बैलों से उसे इस प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। और जब कहीं प्यार नहीं मिलता है ना, तो किसी से भी प्यार, जानवर हो या इंसान हो या कोई भी, अनायास ही हो जाता है। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते, और रात में वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। ये सारे काम रोज होने लगे। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी। बरकत मतलब होता है कि एक तरीके का आप इसको आशीर्वाद समझ सकते हैं कि दो दो गाल मतलब थोड़ा थोड़ा सा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। दोनों बहुत ही विद्रोह मतलब बहुत ही अंदर से कुत्सित हो रहे थे, दुखी हो रहे थे, और विद्रोह करने के लिए तैयार थे। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, करना क्या चाहते हो? मोती ने कहा हीरा से कि अब नहीं सहा जाता, बहुत हो गया। तो हीरा ने पूछा, करना क्या चाहते हो भाई? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती, उसी की लड़की है ना जो इस घर का मालिक है। ये बेचारी अनाथ हो जाएगी ना। हीरा ने फिर प्यार से समझाया, करना तो ठीक चुप चाहती हूँ, ठीक है, लेकिन वो जो प्यारी सी लड़की रोटियां खिलाती है उसका क्या होगा? इसी घर की मालिक है ना, उसी की बेटी है, अनाथ हो जाएगी बेचारी। तो मालकिन को न फेंक दूं? वही तो उस लड़की को मारती है। फिर ही मोती ने कहा कि मालकिन को फेंक देता हूँ, वो लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है, या भूले जाते हो? क्या लगे कि औरत जात पर सिंह चलाना मना है, या बोलना मत। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तोड़ाकर भाग चले? फिर उसने कहा, हाँ या मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। उसने कहा कि यही है कि इनको चबाया जाए। फिर रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। अब समझ लीजिए कि कितनी मोटी रस्सी था, और जो उनके मुंह में ना आ रही थी, कितना कैसा इंसान होगा गया जो इस तरीके से उनपे कहर बरपा रहा था। सहसा घर का द्वार खुला और वह लड़की निकली। दोनों ने सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गईं। उसने उसके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहां लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। नाथ का मतलब वही कि नथुनों के बीच में छेद करके रस्सी डाल देना, उसको नाथ बोलते हैं। समझते रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। पूछा जा सकता है एग्जामिनर क्या पूछ ले, मुझे नहीं पता। बात हो रही थी कि दोनों के नथनों में नाथ डाल दी जाए, इससे ये कंट्रोल हो जाएंगे। और ये चीज उस लड़की को बुरी लगी, क्योंकि प्यार करती थी। तो आई और माथे सहलाए और बैलों को खोल दिया, कहना तुम लोग भाग जाओ, नहीं मार डालेंगे, आज ये ऐसी बात हो रही। उसने गिराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी का संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। लड़की ने बैलों को खोलने के बाद में चिल्लाई कर आवाज दी कि फूफा वाले दोनों बैल हैं, भागे जा दादा, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी पकड़ो। इस तरीके से लड़की ने जो है बताया। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए। यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे,
तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है जब आप भागते हैं किसी से जान बचाकर, पीछा छुड़ाकर, तो उस समय आपको सिर्फ भागना दिखाई देता है, रास्ता क्या है, कहाँ जाना है, कैसा रास्ता है, नहीं दिखाई देता। यही हुआ हीरा मोती के साथ में। जब ऐसी स्थिति आई तो कुछ देर बाद हम लोग भी सोचते हैं कहाँ जा रहे हैं, किधर से, तो वो भी यही सोचने लगे। तुम बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। अच्छी कहानी है, अच्छा सीख है, जानवर हैं ये सब सोचते हैं, इंसान क्यों नहीं सोचता, मुझे नहीं समझ में आता। कहते दुनिया क्या कहती, अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन अपना धर्म हम नहीं छोड़ सकते। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे, रह रहकर आहट ले रहे थे। कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया तो दोनों ने आजादी का अनुभव किया, तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए, फिर एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहां तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ था, चाहता तो किनारे हट गया। तो ये सारी चीजें हो रही थी, खेल खेल में ये सब हो गया था, क्योंकि काफी दिन खाने को मिला था। पेट भर गया, डकार ले ली, फिर उनके अंदर एक अजीब सा जोश आ गया, खेलने लगे। इस तरीके से वो गिर गया और गिरने के बाद में फिर वो दोनों संभल गए। तो इस तरीके से ये दूसरा पार्ट खत्म होता है। मिलेंगे तीसरे नए पार्ट में, आगे से शुरू करेंगे इसी की। सब्सक्राइब करते रहिए, धन्यवाद।